देश में इन दिनों अरावली पहाड़ियों का मुद्दा पुरजोर पर है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सिर्फ अफवाह फैला रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार खनन माफियाओं के साथ मिल गई है और देश की खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही है। इस मुद्दे पर आज जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हम ये नहीं होने देंगे। जनता में जन जागरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम सबको साथ लेंगे। केवल कांग्रेस का पार्टी की तरफ से हम कार्यक्रम करें वो अलग बात है, लेकिन पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के साथ मिलकर के सबको साथ लेकर के हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमने तय किया है जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और मंडल और बूथ और नगर कांग्रेस कमेटियां, उन सब में पहले कांग्रेस पार्टी के कैडर को सक्रिय करके जन जागरण अभियान चलाएंगे, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर हमारे प्रदेश की हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो प्रमुख नेता 20-25 उसमें शामिल होते हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुलाएगी। इन 19 जिलों में किस प्रकार से जन जागरण करके इस अरावली को बचाया जाए, केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए कि ये वापस कानून ला करके या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाल करके इस फैसले को तुरंत बदलवाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि अरावली को बचा के रहेंगे, अरावली को बर्बाद नहीं होने देंगे। और ये जो सनातनी बात करने वाले लोग केवल राजनीतिक करने के लिए, वोट के लिए काम कर रहे हैं, इनको पूरी जनता में एक्सपोज करेंगे। एक भी मंदिर के ये लोग बाग हाथ नहीं लगा पाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। चाहे आजादी के समय हमारे लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, उस तरीके की भी तानाशाही अगर ये करेंगे तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पूरे प्रदेश के जनता में आक्रोश है, विशेष रूप से जनजी। वो वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसने नेपाल में भी क्रांति ला दी। वो वर्ग ये कह रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप अरावली को खत्म कैसे कर सकते हो। प्रदर्शन इतना बड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, इसको जस्टिफाइड कर रहे हो। 68,000 एकड़ विशाल खनन क्षेत्र आप हमारा दे रहे हो। संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ मिलकर अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के 2023 के संकल्प पत्र में था। आज इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के इसको अवैध खनन कॉरिडोर बनाने का काम ये लोग बात कर रहे हैं। खनन माफियाओं से मिलकर के चंदा लो और अवैध माइनिंग करवाओ या माइनिंग अरावली को पट्टे दो। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज पट्टे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी इनको ऐसी क्या नौबत आ गई। सनातन की बात करने वाली सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन की बात करती है कि अरावली में जहां ये परमिशन दे रहे हैं वहां पर ऐतिहासिक देव स्थल बने हुए हैं। परशुराम महादेव पाली, हर्षनाथ भैरव सीकर, पांडुपोल हनुमान, नीलकंठ महादेव अलवर सरिस्का, गलता, खोले का हनुमान जी, एकलिंग जी, ऋषभदेव उदयपुर, लोहागरल झुंझुनू और दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, सबका भूगोल मिटाने के ऊपर तुले हुए हैं। और सनातन की बात करते हैं, ये सारे मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे लिए वहां पर भगवान विराजते हैं, हम भगवान वहां मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनको सबको समाप्त करने की दिशा में केवल पैसा और पैसे से दुरुपयोग करके सरकारें बनाना, बनी हुई सरकारों को गिराना, इसके लिए इनको पैसा चाहिए। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी जो इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है।
इन्होंने भी सरकार की कठपुतली बनाने का काम इन्होंने कर दिया है। आज भी भीलवाड़ा हो, भरतपुर हो, झुंझुनू हो, अलवर हो, माफिया बेखौफ होकर के अवैध खनन कर रहे हैं। सरकार कान में रुई दे करके बैठी है, इनसे अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है और अवैध खनन को वैध करने का और आगे भी खनन माफियाओं को प्रश्रय देने का इन्होंने एक कार्य किया है। आप समझिए इनकी बात को कि एक 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है और दूसरी पहाड़ी के बीच में अगर 501 मीटर की दूरी आ गई तो बीच का सब कुछ खा जाएंगे। कि बीच बीच में टापू टापू से बनेंगे क्या? बीच में खनन होगा तो क्या उन 100 मीटर की पहाड़ी को खनन माफिया छोड़ देगा क्या? इनके ऐसी क्या भूख आ गई कि इन्होंने हमारे राजस्थान की आस्था, जीवनदायिनी, जीवन रेखा, पहाड़ नाम नहीं है, ये भगवान के रूप में हम लोग पूजते हैं, उनको भी ये लोग बाग नहीं छोड़ रहे हैं। और एनसीआर में तो आप देख सकते हो, दिल्ली, भिवाड़ी तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण है और वहां पर अब इस अवैध खनन से और अरावली को खोदने से कितना प्रदूषण होगा, इसकी आप कल्पना करो तो भी रात को नींद नहीं आती है। सिलिकोसिस की बीमारी से आज तक कोई इलाज नहीं कर पाए, लोग मर रहे हैं 30 साल, 40 साल, 35 साल की उम्र में। हमारी बहनें विधवा हो रही हैं और इनको इस बात के इलाज की परवाह नहीं है। फिर कैसे खनन करें, मरने वाला मरे, जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इनकी बहुत ही घटिया मानसिकता है, राजस्थान के प्रति अन्याय है। तो मैंने कहा, कल मीडिया में भी कहा था मैंने कि मैंने लोगों से पूछ लिया, क्या आपने पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिना पर्ची के आप बोले हो और आप अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, तो इसके लिए आप क्या राजस्थान में कोई ऐसा प्रावधान लेके आएंगे या भारत सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे और इसके लिए कानून कुछ अलग बनवाएंगे? क्योंकि जो कानून अब लागू कर दिया दिल्ली ने, तो उसका विरोध करेंगे, क्या करेंगे ये स्थिति अपनी स्पष्ट करें। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब तक जो है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, कभी चतुर्वेदी जी को, कभी राजेंद्र राठौर जी को, इनको ही आगे कर रहे हैं, खुद अभी तक इसमें स्पष्ट रूप से अपनी बात उन्होंने नहीं कही है। तो मैं सभी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इसमें अपनी राय स्पष्ट करें कि कल जो आपने भाषण के अंदर कही है कि मैं अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, वो किस प्रकार से आप उस पर रोक लगाएंगे, राजस्थान की जनता जानना चाहती है।